शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। व्यक्ति के जन्म के उपरांत जो भी कुंडली बनती है उसके जन्म के समय के अनुसार उस कुंडली का उस व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक प्रभाव रहता है और पूरा जीवन वो उसी प्रभाव के कारण ही अपने व्यतीत करता रहता है। आज मैं कुंडली के द्वारा आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली के कौन से भाव से जो है हमारे शरीर की गणना की जाती है। अक्सर जैसे मैं कई बार आपको जो हूँ बताती हूँ अंग विद्या के बारे में और अंग ज्योतिष के बारे में, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ माथा ऐसा हो, नाक ऐसी हो, तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आप प्रभाव देखते हैं तो ग्रहों का ही प्रभाव होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जातकों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, कमल के समान बड़ी बड़ी कमल नयन की होती हैं। कई लोगों की नाक बहुत सुंदर होती है, माथा सुंदर होता है। इन सब का कारण क्या है? क्योंकि इन सब के ऊपर ही अच्छे ग्रहों और उनके शुभ नक्षत्रों के प्रभाव के कारण ही उस व्यक्ति को जो है इस प्रकार का शरीर मिलता है। तो आज मैं कुंडली में ये जो मैंने कुंडली बना के रखी है इसके आधार पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि कौन से भाव से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और फिर इसी के अनुसार ही हम आगे की गणना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुंडली में जो नंबर दिए हैं इन नंबरों को जो है आपको राशि समझना है और ये राशि ही दे के रखी हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के दर्शकों को, सभी नए और पुराने दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस कुंडली में अगर आप देखते हैं तो मैंने 1 2 3 12 जो है राशियां हैं और 12 राशियों के 12 भाव हैं। ये मैंने 12 लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी कि अगर मैं 1 नंबर देखती हूँ तो 1 नंबर में हमेशा मेष राशि होती है और मेष राशि में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ मस्तिष्क लिखा हुआ, मस्तक मतलब आपका सिर, और मेष राशि में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी पोर्शन होता है पूरा पीछे तक का वो पूरा मस्तिष्क मेष राशि के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति का जो मेष राशि होती है 1 नंबर जहाँ पर भी होगा, जिस भी जगह पर होगा, उसी के अनुसार ही उस व्यक्ति के मस्तिष्क का निर्माण होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो उसका जो अगर आप सिर की बनावट देखेंगे वो बहुत सुंदर होती है। कई लोगों के सिर बहुत लंबे चौड़े होते हैं, कई लोगों का जो सिर होते हैं वो कुछ आगे से चौड़ा होता है, पीछे से पतला होता है। तो ये सब उस ग्रहों के कारण ही व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से ही उसके शरीर का निर्माण होता है। फिर नंबर 2 आ जाता है। नंबर 2 जो है वृष राशि होती है और यहाँ पर जो है मैंने मुख बता रखा है। तो 2 नंबर में जो होता है हमारा जो फेस का जो पूरा जो हिस्सा आता है, यानी वृष राशि के अंतर्गत हमारा पूरा फेस आ जाता है। माथे से लेकर के यहाँ ठोड़ी तक का जो हिस्सा है ये हमारा वृष राशि के अंतर्गत आता है। तो अब नंबर 2 कौन से भाव में बैठा है आपका वही निर्धारण करेगा और उस नंबर 2 में कौन सी राशि आकर के बैठी है। जरूरी अगर यही नंबर 2 में मान लीजिए खुद आकर के वृष राशि के जो स्वामी हैं शुक्र बैठे हुए हैं तो आप ऐसा जातक इतना सुंदर होगा। और यही अगर ये मान लीजिए यही नंबर यहाँ पर आ जाता है, लगन में आ जाए और लगन में आकर के अगर शुक्र खुद अपनी ही राशि में बैठा हो तो ऐसे जातक से जो है आपकी नज़रें हटेंगी ही नहीं। ये इतना देखने में सुंदर होता है, गोल्ड वर्ण होता है, उसकी जो आंखें हैं, उसके शरीर की जो बनावट है कि आप कह नहीं सकते। तो आपको लगेगा जैसे कोई एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो आसमान से उतर करके आपके सामने खड़ा है। ऐसा जातक देखने में बहुत ही सुंदर होता है। तो ये 2 नंबर को भी आप याद है और 2 नंबर से जो है हम मुख की गणना करते हैं। तीसरा भाव जो आ गया, ये तीसरी राशि मिथुन राशि होती है और तीसरे भाव से जो है हम वक्षस्थल को देखते हैं। यानी अब हमारे गले के नीचे का जो हिस्सा यहाँ तक आ जाता है उस हिस्से को हम वक्षस्थल कहते हैं, छाती का हिस्सा। ये चीज़ देखी जाती है। यहाँ पे कौन से ग्रह हैं वही निर्धारण करेंगे। कई जातकों की अगर आप पुरुषों की देखते हैं तो ऐसे कई जातकों की छाती बहुत चौड़ी होती है, कई लोगों की छाती बहुत उभरी हुई होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो इसी भाव से पता चलेगा। नंबर 4 से अब हम देखते हैं कि हृदय।
तो हृदय से मतलब हमारा दिल देखा जाता है। जो मनुष्य का दिल है वो किस प्रकार का है, उसके अंदर बनावट कैसी है, उसकी जो दिल के अंदर जो उसकी जो अच्छाइयाँ होंगी वो कैसी होंगी, वो यहाँ से पता चलेंगी। नंबर 5 से हमारा उदर यानी हमारा पेट देखा जाता है। यहाँ पे ही इस 5 नंबर में किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। आप अगर देखेंगे कई लोगों के पेट हम अक्सर कई बार खराब रहते हैं, हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 5 नंबर जो है, ये 5 नंबर की राशि कहीं पर भी बैठी हुई हो, अगर वहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, या 5 नंबर की जो राशि सूर्य की राशि है उसके मित्र ग्रह नहीं बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को कल को जो है हमेशा पेट की ही प्रॉब्लम बनी रहती है। छठा नंबर ये आ गया हमारा कटी का हिस्सा आता है। इस छठे नंबर से ही जैसे मैंने कहा है कि आपके शत्रु किस प्रकार के होती हैं, रोग आपका देखा जाता है। आपका कटी का मतलब होता है आपका जो कमर का जो हिस्सा रहता है उस हिस्से को कहते हैं। तो वो अगर शुभ ग्रह होंगे तो ऐसे जातकों की कमर हमेशा पतली होती है, सुडौल होती है, और अगर यहाँ पे शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं तो उनकी कमर जो है कमर ना बन करके एक कमरे के जैसे आपको दिखाई देगी और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। उसके बाद आ जाता है वस्ती, जो नंबर 7 होता है। ये हिस्सा जब आपका ये हिस्सा आता है आपकी जो नाभि होती है, नाभि के अगर आप ये 5 उंगल लेते हैं, 4 उंगल आप मान के चलिए कि नाभि के 4 उंगल और नाभि के 4 उंगल ऊपर, नाभि के 4 उंगल नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हम वस्ती कहते हैं। तो ये हिस्से पे भी जो है अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपको जो है यानी कुछ इस अच्छे ग्रह बैठे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और बुरे ग्रह बैठे हैं तो आपका जो वो हिस्सा आता है, अर्थात जिस हिस्से में आप जो बेल्ट वगैरह बांधते हैं वो वाले हिस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेंगी। जैसे किडनी वगैरह उस हिस्से में आती है, तो अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह इत्यादि बैठे हुए हैं तो आपको फ्यूचर में चल के किडनी तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी है, लीवर है, ये वही हिस्से में रहता है। अब आ जाता है लिंग। अब जहाँ पे हम कमर बांधते हैं, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो योनि पार्ट आ जाता है, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष। अब इस अष्टम भाव को से ही हम स्त्री और पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ही अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो उस जातक के अंदर जो होगा वीर्य की, जो अगर पुरुष है तो उसके अंदर वीर्य की मात्रा अच्छी होगी। शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे जातक जो है का जो उन्नत वो वाला पार्ट है वो काफ़ी उन्नत होगा। और अगर उनके ग्रह यहाँ पे कमज़ोर ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आगे जो है प्रजनन कर सके। तो स्त्री और महिला दोनों के लिए जो है अष्टम भाव देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है नवम भाव। जो नवम भाव है ये जंघा वाला हिस्सा आ जाता है, यानी थाई वाला हिस्सा, प्राइवेट पार्ट के नीचे और घुटनों से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थाइस कहलाती हैं। तो यहाँ जंघा से भी जो है अगर कई लोगों को जो है अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, टांगों में प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो ये वाले भाव से आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को किस ग्रह के कारण जो है प्रॉब्लम आ रही है। अब उसके बाद आ जाता है 10वां भाव, जिसमें हम घुटना देखते हैं। ये घुटने में अगर आप देखेंगे तो जो आपकी नीज आ जाती हैं, कई बार आप देखा होगा कुछ लोगों को, अगर वो भी बूढ़े नहीं भी होते हैं पर घुटनों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है उनको, कई लोगों को आगे चल के नीज रिप्लेसमेंट तक करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों के जिनके घुटने बहुत उन्नत होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं तो हष्ट पुष्ट होते हैं, तो घुटनों पे अच्छा खासा मांस आपको दिखाई देता है, वो घुटनों की हड्डी आपको नज़र नहीं आती है। तो अंग ज्योतिष के अनुसार ऐसे घुटने जो हैं उन्नत किस्म के माने गए हैं, और इस प्रकार के घुटने जिन भी जातकों के घुटने होते हैं, ऐसे घुटने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। अब आ जाता है 11वां भाग। 11वां भाग हमारा पिंडली का आता है। पिंडली का मतलब होता है आपके पैर का ज्वाइंट जहाँ से शुरू होता है, जिस प्रकार से इसका ज्वाइंट है उसी तरह से आपके पैर का भी ज्वाइंट रहता है, और इस पैर के ज्वाइंट से जो है जब भी आपका वो जहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है
वो हिस्सा लेकर के पैर के ऊपर तक का हिस्सा, ये सब कुंडली के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हैं, तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चलते चलते ही अचानक उनका पैर ट्विस्ट हो जाता है, पैर मुड़ जाता है, पैर में मोच लग जाती है। तो ये यही कारण होता है। कई लोगों के पैर बहुत सुंदर होते हैं देखने में, क्योंकि अगर वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो उनके पैर बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हैं, दुष्ट ग्रह, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर पैरों की बनावट भी उसी प्रकार से हो जाती है। अब आ जाता है 12वां भाग। 12वां भाग में मान लीजिए ये पैर का ऊपर का हिस्सा है, तो जो नीचे के जो तलवे होते हैं ये 12वें भाव से देखे जाते हैं। आपने देखा होगा, खासकर शास्त्रों में तो ये कहा गया है जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के पैर बहुत ही साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के जो जिस तरह से लक्ष्मी जी के पैर हैं, तो महिलाओं को भी लक्ष्मी की ही संज्ञा दी हुई है। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने पैर जो है हमेशा साफ सुथरे रखने चाहिए। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको मैंने देखा है, उनके पैरों की जो एड़ियाँ हैं फटी रहती हैं, क्रैक रहती हैं, वो चप्पल वगैरह नहीं पहनती हैं, नंगे पैर रहते घूमती हैं, जिसके कारण जो है उस जगह पर जो है उनको आगे चल के प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को पैरों के तलवों में बहुत जलन होनी शुरू होती है, गर्मी महसूस होती है। तो उसका कारण यही है कि अगर यहाँ 12वें भाव में कोई अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे लोगों की पैरों की बनावट ही बहुत सुंदर होती है। उनके जो पैर का अंगूठे से लेके उंगली तक जो है, छोटे बड़े से लेके छोटे तक बहुत सुंदर शेप दिखाई देती है। कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा, कभी क्रैक क्रीम या इस प्रकार की ऐड आती है, तो स्पेशल उस व्यक्ति का चेहरा बेशक ना दिखाया जाए, लेकिन पैर दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनके पैर ही इतने सुंदर होते हैं कि पैरों के ही कारण, या हाथ इतने सुंदर होते हैं तो उनके कारण ही वो बहुत सारे पैसे तक भी कमाने लगते हैं। तो अब आपको समझ आया कि इन 12 भाव से जो है आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली में ये जान सकते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसलिए उस अंग का जो प्रॉब्लम है उसी ग्रह के कारण आपको हो रहा है। जैसे मैंने आपको इसका मैंने नॉलेज दिया कि अगर यही जो है यहाँ पर आ जाती है, केंद्र में आ जाता है, तो ऐसा जातक बहुत सुंदर होता है, उसके नैन नक्श बहुत सुंदर होते हैं। उसी प्रकार से अगर ये चीज़ जो है तीसरे भाव में आ जाएगी तो उसका प्रभाव और अलग हो जाएगा, ये फिर चौथे में आएगा तो उसका प्रभाव अलग। तो जब सभी ग्रह और सभी राशियाँ अपना जब स्थान बदलते रहते हैं, उसी के अनुसार ही वो अपना प्रभाव भी बदलते रहते हैं। और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो ये तो मैंने अभी आपको उस हिसाब से मैंने बताया है कि ये सारे जो सिद्धांत हैं ये बड़ा महिर ने बताए हैं। और अब आ जाता है कि राशियों में अगर आप देखते हैं तो टोटल जो है ग्रहों में अगर आप देखेंगे तो 9 ग्रह हैं, लेकिन 9 में से जो राहु केतु को छोड़ दे तो टोटल 7 ग्रह ही आ जाते हैं। तो 7 ग्रहों में से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो सूर्य आता है, सूर्य को जो है हम आत्मा का कारक मानते हैं। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन अकेला बैठा हो, तो और उसके ऊपर जो है बुरे ग्रहों का भी कोई दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि अधिक हो, बुरे ग्रहों की दृष्टि कम हो, तो भी ऐसा जातक की जो आत्मा होती है वो पवित्र होती है। आपने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर देखे होंगे जो घूस लेते नहीं हैं, उनको जो है आप किसी भी प्रकार से बरगला नहीं सकते हैं, और वो इतने पक्के होते हैं अपने आदर्शों और नियमों के कि वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तो क्योंकि उनकी आत्मा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इन चीज़ों से परे रहते हैं। और जो लोग जो हैं जो घूस आदि लेते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उनकी जो आत्मा होती है वो मलिन होती है, शुद्ध नहीं होती है। तो जिस भी कुंडली में अगर आप देखें सूर्य अकेला हो, किसी भी भाव में बैठा हो, तो ऐसे आदमी की जो आत्मा है आप कह सकते हैं एक तरह से पुण्य आत्मा आप उसको कह सकते हैं। फिर दूसरा नंबर आ जाता है मन का, जिसको हम चंद्रमा के साथ जोड़ते हैं। तो चंद्रमा उन लोगों का जिन लोगों का चंद्रमा अत्यधिक स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जो अगर आप कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अगर आप देखते हैं तो कृष्ण पक्ष की पहली 5 तिथियों से लेकर के शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि तक का जो है चंद्रमा हमेशा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो जिन भी व्यक्तियों का चंद्रमा इस प्रकार का है, तो ऐसे व्यक्तियों का दिल, हृदय, मन बहुत ही मजबूत होता है, और ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने से घबराते नहीं हैं। अब आ जाता है मंगल। मंगल को हम कहते हैं धैर्य के साथ जोड़ते हैं, यानी अगर मंगल उनका शुभ जगह बैठा है, शुभ प्रभाव दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धैर्यवान होता है, धैर्य से काम करता है। और अगर मंगल के साथ कोई अन्य क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, या अन्य उसके साथ जो है उनके ऊपर जो है कोई अन्य
अशुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। वो बिना सोचे समझे, मतलब वो धैर्यवान नहीं रहता और बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य को करने के लिए वो आतुर हो जाता है। बुध के ऊपर वाणी का कंट्रोल रहता है। तो जिन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है, शुभ जगह पे, अगर मान लीजिए किसी का बुध यहाँ पर बैठा है, यानी मुख वाले स्थान पर ही अगर बुध आकर के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है बहुत ही सुंदर होती है। मतलब आप उसकी बातों को सुनते रह जाएंगे और टाइम कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलता है। वो इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से आपसे बात करेगा कि आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो बुध जिनका अच्छा होता है, ऐसे लोगों की वाणी भी बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला, बोलने का लहजा, तरीका बहुत ही अच्छा होता है। अब आ जाता है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह से हमेशा हम विवेक और बुद्धि को देखते हैं। तो जिन लोगों का गुरु बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं। उनकी बुद्धि जो है सही जगह पर क्या, कब, कौन सा निर्णय लेना है वो उस समय सोच समझ करके ही सही निर्णय लेते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो सोच समझ करके ही करते हैं। तो गुरु अगर जिनका शुभ रहता है तो ऐसे लोगों को जो है हमेशा बुद्धिमानी में जो है उच्च श्रेणी में रखा जाता है। और खासकर अगर जो स्त्रियां होती हैं, अगर उनका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो तो आप कह सकते हैं उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा और सुख में गुजरता है। अब आ जाता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से हम इंसान के शरीर के वीर्य को गिनते हैं, शरीर की ताकत को गिनते हैं। तो क्योंकि पुरुष के अंदर जब तक वीर्य नहीं होगा तो आगे वो संतान उत्पन्न करने वाला जातक नहीं रह पाता है। और शुक्र ग्रह जो है काम वासना का भी, काम का भी प्रतीक है। और शुक्र ग्रह के कारण जो है आप अन्य चीज़ें भी, धन दौलत, ऐशो आराम, शोहरत, ये सब उसके ही पाया जाता है। तो जिन भी लड़कों का, खासकर जब भी आप विवाह करने के लिए कुंडली का मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान होने के पश्चात आप ग्रहों का मिलान जरूर करिए और उसमें देखिए कि वो जो लड़के का जो शुक्र है वो सही जगह पर बैठा है, सही जगह पे प्लेसमेंट है या नहीं है। अगर सही जगह पे प्लेसमेंट नहीं होगा तो ऐसे जातक का जो विवाहिक जीवन है आगे चलकर जो है सुख में पूर्वक नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। हो सकता है आगे उसके अंदर जो है बच्चे पैदा करने की भी क्षमता ना रहे। उसके बाद आ जाता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को जो है हम संवेदनाओं के साथ जोड़ते हैं, अपनी मन की शक्तियों के साथ जोड़ते हैं, अपनी फीलिंग के साथ जोड़ते हैं। तो शनि ग्रह क्योंकि ये कठोर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ठंडा ग्रह है, तो जिन लोगों का शनि जो है अगर सही जगह पे प्लेस नहीं है तो ऐसे लोगों को आप क्रूएल, कठोर कह सकती हैं। मतलब आप उनके आगे रो रो के फिर जाइए लेकिन वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं टस से मस नहीं होंगे। और जिन ग्रहों का शनि जो है सही जगह पर बैठा है तो ऐसे लोग जो हैं थोड़े मन के थोड़े भावुक हो जाते हैं और बाद में वो आपकी बात को समझ लेते हैं। तो शनि का भी कहीं पर भी बैठना भी यही चीज़ इंडिकेट करता है। मान लीजिए अब ये दिल वाले हिस्से पर, ये वाला हिस्सा है, सॉरी, अगर यहाँ पे ही शनि आकर के बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि कभी भी अगर गोचर में शनि अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाता है तो पहले तो इस यहाँ पे बैठे हुए शनि को हम कंटक शनि कहते हैं। और कंटक शनि जो होता है हमेशा एक कांटे की तरह ही आपके दिल में चुभता रहेगा, आपके दिल को दुखी करता रहेगा। तो अब आप सोचिए ये हृदय वाली जगह है और हृदय वाली जगह पे शनि ने आकर के बैठ गया है तो आपके दिल में किसी ना किसी कारण से जो है आपको परेशानी होती रहेगी, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे वो पारिवारिक हो, मानसिक हो। तो आपके दिल में जो है वो इस तरह से घर कर जाती है कुछ बातें कि वो बाद में जो है चुभती ही रहती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब शनि कभी आ भी जाता है गोचर में तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये देखने लायक होती है और ये 100% जो सटीक भी होती है कि जब भी गोचर में शनि किसी का फोर्थ भाव में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। चाहे वो परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसका जॉब में परिवर्तन हो सकता है वो एक जॉब से दूसरी जॉब में परिवर्तन करे, हो सकता है वो यहाँ से कल को वो विदेश चला जाए, या वो भी ना हो सकता है वो अपना मोहल्ला ही परिवर्तन कर ले, यहाँ से घर बेच के दूसरे मोहल्ले में चला जाए, दूसरे शहर में चला जाए। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं तो यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपना
रूम तक भी चेंज कर लेते हैं। जो लोग मान लीजिए जिनके अपने घर हैं, अभी वो एक रूम में रह रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कारण होगा कि उसका बाद में अपना रूम भी चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है अगर वो रूम भी चेंज नहीं करता तो अपनी बेड की ही कंडीशन वो चेंज कर देता है कि हाँ, हर समय मैं इस पोजीशन में सोता था, अब मेरा बेड का पोजीशन इस तरह का हो। तो कुछ ना कुछ चेंजेस जो है उस व्यक्ति के जीवन में आते ज़रूर हैं जब भी गोचर के हिसाब से शनि यहाँ पर आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे 7 ग्रह हैं, 12 राशियों की जो स्थिति है, इन्हीं के अनुसार जब भी इंसान उत्पन्न होता है, उसका जीवन जब वो चलना शुरू होता है, तो उसके देह के अंदर, उसके हृदय के अंदर जो है, ये सब चीज़ों के कारण ही उसके शरीर में बनावट आती है, उसके दिल के अंदर जो है फीलिंग्स इत्यादि होती हैं और उसके शरीर का संगठन, संरचना उसी प्रकार से की जाती है। और जिस प्रकार से ये सारे ग्रह अपने आप चलते हैं और गोचर में जो है यहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का भी अच्छा बुरा समय जो है चलने लगता है। जब ग्रह अच्छी जगह पर जाएंगे तो उसकी किस्मत में, उसके कुंडली के अनुसार जो है उसके साथ शुभ होना शुरू हो जाएगा। और जब उसकी कुंडली के कुछ ग्रह खराब जगह पर प्लेसमेंट है, तो उसी अनुसार जो है इसकी कुंडली में जो है दुखों का भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये थे अंग बरामहीर के अनुसार उनके द्वारा बताए गए कुछ ऐसे सिद्धांत कि इस कुंडली के इन सिद्धांतों के द्वारा आप अपनी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम।